तीन रहनुमा एक विजन, खिते में नई सरबंदी, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में से किसी एक पर हमला, तीनों पर हमला तस्वीर होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग दिया जाएगा। ये मुआहिदा इज्तिमाई दिफाई सलाहियत को मजबूत करेगा। मुआहिदे का मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और इज्तिमाई दिफा को फ़रोग देना है। ये मुआहिदा तारीख़ी बुरादराना ताल्लुकात, इस्लामी यकजहती और मुश्तरका स्ट्रैटेजिक मफादात की बुनियाद पर तय पाया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, पाक सऊदीया तुर्किया दिफाई मुआहिदे के हकीकी महमार करार। तजाती रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अहम दिफाई मुआहिदों की क़यादत की। पेशा वराना अस्करी ताउन, दिफाई एतमाद सफारती सतह पर बुरकार लाए। मुआहिदों ने पाकिस्तान की जोग्राफियाई और तस्वीराती शराकतदारियों को मजबूत किया। दोस्त ममालिक के साथ स्ट्रैटेजिक ताउन को फ़रोग दिया गया। आला सतही अस्करी रवाबत और फौजी ताउन के जरिए ताल्लुकात को वसअत मिली। फील्ड मार्शल ने मुल्क के इलाकाई सलामती में किरदार को नुमाया किया। पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी साख और आलमी क़यादतों से एतमाद में इजाफा हुआ। तारीख़ी मुआहिदे से कबल तीन ममालिक के रहनुमा एक सफ़ में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नमाज जुमा अदा की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, सऊदी और तुर्क हुकाम ने भी नमाज पढ़ी। खित्ते के अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मक्का मुकर्रमा में कसरुल सफ़ा आमद पर सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म का पुरतबाक इस्तकबाल किया। गले मिले, खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका जंगबंदी से मुतल्लिक़ उमूर पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताब तालड़, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रा भी अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा के दरवाजे भी खोले गए। सदर मुलाकात, वज़ीर आला पंजाब और दीगर रहनुमाओं का साबुन के दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुआहिदे को आदमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। कहा तारीख़ी मुआहिदा तीनों ममालिक के मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ कहती हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का दिफाई मुआहिदा आलम इस्लाम के नए बाब का आगाज़ है। यह मुआहिदा उम्मत मुसलमा की तारीख का फैसला कुन मोड़ है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। फहमी है कि आजाद कश्मीर में उनका हुकूमत बनना वाला है। अब तो आधा इलेक्शन रहता है और इंशाल्लाह ताला इन नून लीग वालों को लग पता जाएगा। उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि इनका हुकूमत कोलैप्स हो चुका है। इस्लामाबाद हुकूमत खतरे में है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द लोगों की नीयत ठीक नहीं। उल्टी गिनती नून लीग के अपने लोगों ने शुरू करवाई, जो कह रहे हैं हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। इन्हें खुद यकीन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा, वज़ीर आज़म से कोई शिकायत नहीं, उनकी नीयत साफ है। असल लड़ाई तो इस्लामाबाद और लाहौर की है, ये इनके खानदानों का मसला है। बिलावल भुट्टो ने बाग में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नून लीग की गलत फहमी है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना लेंगे। अभी तो आधा इलेक्शन बाकी है, नून लीग को लग पता जाएगा। सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, इस निज़ाम को नाकाम करवाया गया। आवाम की हाकमियत तस्लीम करने तक सिस्टम नहीं चल पाएगा। सिस्टम गिर चुका है तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल कश्मीर है। ये ट्रुथ कमीशन बनाने को तैयार नहीं, ना शफाफ इलेक्शन करवाने को। कश्मीर
के इलेक्शन में 2 फेजेस हो चुके हैं और उन 2 फेजेस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो अक्सरियत हासिल कर ली है जिस अक्सरियत से आजाद कश्मीर में जो है वो हुकूमत कायम होनी है। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर की सीटों से मेजॉरिटी हासिल करके हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। अब आप लोगों से किए गए वादे पूरे करने का वक्त आ चुका। जो तरक्की और मनसूबे पंजाब में जारी हैं वो कश्मीर में भी शुरू करेंगे। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख का शफाफ तरीन इलेक्शन है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का हवेली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत बन चुकी है। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि इसे अपना हक छीनने देंगे। नून लीग किसी का हक छीनती है, ना किसी को ऐसा करने देगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले के शेड्यूल में तब्दीली। आज़ाद कश्मीर जिला पूंछ के 5 और संधनोती की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन मुलतवी। जिला बाग के 3 और हवेली की 1 नशिस्त पर इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ताहयात ब्लू पासपोर्ट के शेख वापस ले ली। इरकान असम्बली के इस्तेहकाक और मराद से मुतल्लिक तरमीमी बिल मंजूर। इरकान असम्बली के लिए मुफ्त असलहा लाइसेंस की तादाद 8 से दोबारा 4 कर दी गई। नई तरमीम में सहाफ़ियों से मुतल्लिक जुर्माने और सजाओं में भी कमी। हरीपुर और एबटाबाद को इस्लामाबाद में शामिल करने की तजवीज़ के खिलाफ करारदाद मंजूर। हुकूमती रुकन अकबर अयूब की पेश करदा करारदाद के मतन के मुताबिक हरीपुर और एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा का अटूट अंग है। सूबे की खुदबख्तारी और आईनी हकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत कैसे हुई? मरहूम की कब्र कशाई आज सुबह 11 बजे होगी। मीर रजा के वालिद मीर हसन की दरखास्त पर सिंध हुकूमत ने पुराना मेडिकल बोर्ड बहाल कर दिया। 5 की बजाय 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर समिया सईद को मेडिकल बोर्ड का सरबराह मुकर्रर किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग खत्म होने का दावा। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट का कारकर्दगी पर खुशी का इज़हार। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान जंग जारी रखने की पोजीशन में नहीं, आब हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने रद्दमल देते हुए कहा है कि अमेरिका हक़ाइक़ को तस्लीम, वादे पूरे करे, मजीद ड्रामे की ज़रूरत नहीं। बड़ा हमला होने वाला है, रुकिए, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये बार बार दोहराई जाने वाली ड्रामाई सफारतकारी है। पेट्रोलियम डीलर्स और वज़ारत पेट्रोलियम के दरमियान दिया गया 15 रोज़ वक्त खत्म। पेट्रोल पंप बंद होंगे या मुज़ाकरात? पेट्रोलियम डीलर्स ने पीर को हंगामी इजलास तलब कर लिया। मुल्क की हड़ताल और पेट्रोल पंप बंद करने की ऑप्शन पर गौर होगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को खत लिख दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना के बुनियाद पर रद्दबदल मंजूर नहीं। मसाइल हल ना हुए तो मुल्क भर में पेट्रोलियम की सप्लाई मुतासर हो सकती है। दूसरी जानिब गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफाक और सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। ट्रांसपोर्टर्स ने वफाकी वज़ीर अलीम खान की पीर तक की मोहलत मुस्तरद कर दी। मलिक शहजाद अमान ने आज मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, कराची, पेशावर और दीगर शहरों में मुजाहिरे, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान का 9 अगस्त को धरनों का ऐलान। कहते हैं ये हमारा ट्रेलर था, आगे मुकम्मल तैयारी कर रखी है। 9 अगस्त को चारों वज़राए आला और गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देंगे। कराची में ईदी होम सहराब बोर्ड में डकैती। चारों का पोश डाकू दफ्तर से 65 लाख रुपए लूट कर फरार। ईदी इंतजामिया के मुताबिक मुलाजिमिन की तनख्वाह अदायगी के लिए रकम बैंक से लाई गई थी। वारदात की CCTV फुटेजेस सामने आ गई। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह ने कहा कि मुलज़िमान का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर रकम बरामद की जाए। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वली तरजीह है। मिशन वेस्ट इंडीज मुकम्मल। बाबर 11 को इंग्लैंड का चैलेंज दरपेश। कौमी क्रिकेट टीम आज टेंडा से लीड्स रवाना होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज शेड्यूल।
दोनों टीमें पहले टेस्ट में 19 अगस्त को मध्य मुकाबल आएंगी, दूसरा टेस्ट 27 अगस्त को लंदन और तीसरा मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा। और जश्न आज़ादी की आमद छोटे बड़े शहर आज़ादी के रंग में रंगने लगे। गलियां, मोहल्लों और बाजारों में सब हलाली परचमों की बहार। जगह जगह लगे सजावटी सामान के स्टॉल्स पर रश भरने लगा। बच्चे झंडियों, बैजेस, टोपियों, बाजों और कौमी परचमों की खरीदारी में मसरूफ। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? बच्चों का जोश और वतन से मोहब्बत की खूबसूरत लम्हा न्यूज़ से शेयर करें। अपनी तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर्स पर भेजें।